इटावा सवारी पर अखिलेश का फोकस। सरकार जाने वाली है अखिलेश। ईवीएम और अगर ये बात उनकी तरफ से आ रही है तो इसका मतलब ये है कि ईवीएम अब हट जानी चाहिए। ईवीएम अब हट जानी चाहिए। दुनिया के जो देश और ईवीएम अगर बीजेपी वाले ये कह रहे हैं कि हैक करते थे, तब किस मुंह जाएंगे ईवीएम से वोट पड़वाने? ये जो वोट चोरी, वोट डकैती, चुनाव में जो धांधली करते थे, अब तो पोल खुलने लगी उनकी। अच्छा, उनके ही लोग पोल खोल रहे हैं, तो सच्चाई तो वो जानते ही हैं इस बात की। विपक्ष लगातार जो वोट चोरी को लेकर लगातार कह रहा है, लेकिन चुनाव आयोग बार बार उसको आरोप खारिज कर देता है। चुनाव आयोग बार बार खारिज कर देता है सभी आरोपों को वोट चोरी को लेकर। आपका कैमरा तो झूठ नहीं बोलता होगा, आपके कैमरे ने तो देखा होगा, और वो आर्काइव में वीडियो है कि पुलिस के अधिकारी ने रिवॉल्वर लगा करके मतदाताओं को रोका, महिलाओं को रोका। और वो भी देखा होगा आपने, जहां उन्हें कम वोट मिलता था वहां 1 लाख से ज्यादा वोट से जीत रहे हैं। कई विधानसभाएं उन्होंने मन बना लिया कि जीतना ही जीतना है, अधिकारियों के माध्यम से प्रशासन दबाव बना करके। अयोध्या हारे थे, अयोध्या की जनता ने उन्हें हराया था, लेकिन उन्होंने उस प्रेस्टीज लगा दी और कहा कि बाई इलेक्शन हम जीतेंगे। बाई इलेक्शन अलग किया, जाति के हिसाब से पोस्टिंग की, जाति के हिसाब से पुलिस लगाई, जाति के हिसाब से मंत्री लगाए, चुनाव लूट लिया, वोट पे डकैती डाल दी। ये बीजेपी का जो काम करने का तरीका है, ये सब पूरी देश की जनता जानती है। और अब वो हर मामले में असफल हो गए। डॉलर कहाँ पहुंच गया, पाउंड कहाँ पहुंच गया, अर्थव्यवस्था कहाँ है, नौकरी है नहीं, रोजगार है नहीं, महंगाई बढ़ती जा रही है, खाद है नहीं। बस एक चीज है, कोई इंतजाम ऐसा है जो हमारे चैनल वाले सच नहीं दिखाते। जिस दिन ये हमारे चैनल ये जितने लगे हैं, यहां से लेकर एक रंग बिरंगे यहां तक, ये अगर सच बोलने लगे, थोड़ा थोड़ा बोलते हैं लेकिन अगर पूरा सच बोलने लगे, उस दिन सरकार गिर जाएगी। क्या लगा उत्तर प्रदेश में लगातार एनकाउंटर किए जा रहे हैं, प्रतिदिन एनकाउंटर हो रहे हैं, इसको लेकर क्या लगा? जान लेने का अधिकार किसी को नहीं है, चाहे अपराधी हो चाहे सरकार हो। कानून है, कोर्ट है, पुलिस है। जो इनकाउंटर हो रहे हैं वो असफलता सिद्ध कर रहे हैं सरकार की, असफलता सिद्ध कर रहे हैं लोगों की। इनकाउंटर पहले होना था। मान लीजिए किसी के घर पर कोई अपराधी गए, अपराधियों ने फायरिंग की, तो पुलिस हमारी सो रही थी क्या? इनकाउंटर तो तब होना था जब फायरिंग हो रही थी। आप इनकाउंटर कब कर रहे हैं? फायरिंग करने के बाद। हत्या हो गई उसके बाद इनकाउंटर कर रहे हैं। आप हत्या क्यों नहीं रोक पा रहे हैं? आप बैंक डकैती क्यों नहीं रोक पा रहे हैं? कब हत्या हो रही है, इनकाउंटर हो रहा है? तब जब बैंक डकैती हो गई और एक को यादव मार दिया, फिर उसे बैलेंस करने के लिए क्षत्रिय की हत्या की, इनकाउंटर किया। तो इनकाउंटर अगर होना है तो घटना ना हो पाए ऐसा इनकाउंटर करे सरकार। और आपको तो पड़ोसी जिले का पता ही होगा, एक अखिलेश दुबे हैं, कोई अखिलेश दुबे, सुनने में आ रहा है, ये बात लोगों की चर्चा में है कि जिस तरीके से मुख्तार अंसारी पर आरोप या लग रहे थे कि वो जहर दिया गया, जहर से जान ले ली गई, उसी तरह आप देखना जेल में अखिलेश दुबे के लिए भी जहर तैयार हो रहा है। हो सकता है जहर तैयार हो जाए, क्योंकि बहुत राज छिपे हुए हैं। आपके सब रिश्तेदार लोग होंगे, परिचित लोग होंगे, मित्रगण लोग होंगे, आप पता करिए कहीं बुलडोजर चल रहा है, वहां किसी का इनकाउंटर हो रहा है क्या? अखिलेश दुबे के एग्जाम्पलरी केस है कि किस तरीके से पॉलिटिकल पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, किस तरीके से पुलिस के अधिकारी लोग, किस तरीके से अपराधी लोगों को डरा के धमका के पैसा बनाते थे, पुलिस की तमाम काली कारतूतों को कैसे छिपाते थे, कानूनी कैसे उसको बचाने का काम करते थे। एग्जाम्पलरी काम है वो।
आपको सब कुछ मिल जाएगा। एक ही केस की अगर स्टडी कर ले तो सरकार का पता लग जाएगा कि सरकार कैसे चल रही है। आप सोचिए, गाजीपुर में भारतीय जनता पार्टी के नेता की हत्या हो गई, 10 लाख दिए गए तो उसे फेंक दिए 10 लाख। उसने कहा कि हमारी भाई की जान गई है। कौन है ये? मुख्यमंत्री जी के बारे में क्या नहीं कहा उसने। उसके बाद मनाने के लिए सब पहुंच गए, मना लिया उसे। तो मनाया कैसे, सोचिए आप। तो इसका मतलब कानून का राज नहीं चल रहा है, संविधान से नहीं चल रहा है। कुछ ऐसे काम हो रहे हैं अंडरग्राउंड, अंदर ही अंदर, जो हम लोगों को आपको नहीं पता है। छिपे हुए काम हो रहे हैं जिससे भाषा बदली जा रही है लोगों। इस सरकार में न्याय नहीं मिल सकता।